मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर की, फिर हम बात करेंगे इस सप्ताह का महा उपाय, नाग दीपावली आ रही है उसकी, और फिर बात करेंगे आपके राशिफल की उपायों के सहित। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर की ओर। सूर्य वृश्चिक राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में, बुध तुला राशि में, गुरु कर्क राशि में, शुक्र तुला राशि को 26 तारीख को होंगे वृश्चिक राशि में, शनि है मीन राशि में, राहु है कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। यह तो था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। इस सप्ताह के महाउपाय में 25 नवंबर को नाग दीपावली मनाई जाएगी। अब आपने देखा होगा कि अब लोग समझ में आना शुरू हुआ है कि दीपावली भी तीन होती हैं। एक दीपावली थी जो पूर्णिमा को मनाई जाती है, एक दीपावली होती है जो अमावस्या को मनाई जाती है, और एक नाग दीपावली है जो दीपावली के बाद मनाई जाती है। और नाग दीपावली के दिन विशेष रूप से दीपक को, 5 दीपकों को निर्जन स्थान पर, जिसको पहले घूड़ा कभी कहा करते थे, घूड़े वाली जगह पर 5 दीपक इसमें लगाए जाते हैं। नाग दीपावली पर दीपक लगाने से पूर्व जन्म के बहुत सारे दोष दूर होते हैं, साथ ही सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। और यह कार्य भी सायंकाल किया जाता है। और प्रातःकाल नाग दीपावली के सुबह और नाग दीपावली समाप्त होने के दूसरे दिन आटे की पंजीरी बनाकर घूरे पर डाली जाती है। ऐसा कार्य आप अवश्य करें, लाभान्वित होंगे। यह था सप्ताह का महाउपाय। अब देखते हैं साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह भाग्य को बढ़ाने वाला सप्ताह है। मेष राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह सजग रहकर काम करना चाहिए। कारण इस सप्ताह के 5 दिन बहुत ही अच्छे गुजरने वाले हैं। रहे सवाल 2 दिन का, तो प्रथम 2 दिन में आपका भाग्य आपके साथ में रहेगा। भजन पूजन करेंगे, लाभ मिलेगा। योजनाएं बनाएंगे, उनमें भी आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। और मुझे लग रहा है 23-24 तारीख को आपको योजनाएं बनानी चाहिए, और साथ ही जो भी काम आपको करने हैं उन कामों का प्रारंभ भी कर देना चाहिए। 25, 26, 27, 28, 29 समय सभी प्रकार से शुभ है। धन की भी प्राप्ति होगी, कोई कमी भी नहीं रहेगी, और जो योजना आपने बनाई है सही समय पर पूरी होगी। और इन सब कार्य के लिए भगवान शंकर की आराधना करना नहीं भूलें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का अवश्य आपको ध्यान रखना है, बाकी का समय आपका अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह हालांकि बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद उतना फल आपको प्राप्त नहीं होगा जितना होना चाहिए, लेकिन इस सप्ताह की गई मेहनत भी खाली नहीं जाने वाली है। उसके परिणाम आगे आपको सही प्राप्त होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर भगवान भाग्य पर भरोसा करें। काम जो भी चल रहा है उसे चलने दें, कोई कार्य को आप रोकें नहीं। सफलताएं आने वाले सप्ताह में आपको प्राप्त हो जाएंगी। यह सप्ताह मेहनत भरा है, जिसमें सप्ताह के अंत में उत्तम फल की प्राप्ति होने वाली है। और विशेषकर आखिरी का जो समय है वो 2 दिन आपके 28 और 29 तारीख उत्तम फल को देने वाले हैं। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए मंगलवार को देवी जी के मंदिर में नारियल भेंट अवश्य करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा संघर्ष वाला सप्ताह है। सफलताएं बहुत अधिक प्राप्त नहीं होंगी, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मानसिक तनाव इस सप्ताह कम रहेगा। धन की कमी के बावजूद भी आप आनंदित महसूस करेंगे। और यात्राओं के योग इस सप्ताह बहुत अधिक बनते हैं, और सभी यात्राएं सुखद होंगी। कुल मिलाकर ये सप्ताह थोड़ा सा खर्चीला साबित होने वाला है, लेकिन निश्चिंत रहकर आपको कार्य करना पड़ेगा और आप खुश भी रहेंगे। तो इस सप्ताह को यदि हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है कि धन की कमी है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छे फल को प्रदान करने वाला है। यदि हम बात करते हैं 23-24 तारीख की, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्यों पर खर्च होगा। 25, 26, 27 तारीख की बात करते हैं, इस समय में स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन धनागमन के संकेत हैं, आपके काम आगे बढ़ेंगे। और हम बात करते हैं 28 और 29 तारीख की, समय बहुत शुभ है। खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए मंगलवार को गाय को लड्डू अवश्य खिलाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा है। एक तो सप्ताह का प्रारंभ आपका बहुत अच्छे से हो रहा है, जो तरक्की को देने वाला है, और जो भी काम करेंगे उसमें बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में अवश्य ही आपके लोगों के माध्यम से आपके काम में कुछ अवरोध आ सकता है।
लेकिन आप चिंता नहीं करें, काम आपका पूरा संपन्न हो जाएगा। और इस काम के लिए जितनी भी धन की आवश्यकता पड़ती है, सप्ताह के अंत में उस धन की भी पूर्ति हो जाएगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको अपने आप पर भरोसा रखना है और कार्य चालू रखना है, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। यदि हम बात करते हैं 23-24 तारीख की, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, नए कार्य का शुभारंभ होगा। 25, 26, 27 की बात करते हैं तो यह परिवार के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी और जो भी काम आप करेंगे उसमें थोड़ा सा अवरोध आ सकता है, लेकिन उसमें आपको सफलताएं मिल जाएंगी। 28, 29 सप्ताह का अच्छा समय, रुके धन की प्राप्ति होगी, तनाव कम होगा, खुशखबरी मिलेगी। और ये सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत हो उसके लिए सोमवार और शनिवार को कुत्ते को रोटी डालना नहीं भूलें। आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छे फलों को देने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में अवश्य ही आप स्लो काम करेंगे, लेकिन सप्ताह का मध्य आते आते आपको लाभ मिलना शुरू होगा और सप्ताह का अंत सुखद होने वाला है। व्यावसायिक गतिविधियों में लाभ की संभावना है। एक छोटी यात्रा होगी, यात्रा आपकी सुखद रहेगी। धन की कमी इस सप्ताह आपको नहीं रहेगी। यदि हम 23-24 तारीख की बात करते हैं तो ये समय थोड़ा सा आलसी समय है, काम कम कर पाएंगे, योजनाएं ज़्यादा बनाएंगे। लेकिन 25 से जो समय शुरू होगा तो 29 तारीख तक आपका अच्छा समय लगातार चलता रहेगा। उसमें लाभ की प्राप्ति होगी, तनाव कम होगा, खुशखबरी मिलेगी। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए छोटे बच्चों को सोमवार को भोजन अवश्य कराएं। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के इस सप्ताह व्यक्तिगत कार्य संपन्न होने का बहुत अच्छा समय है। नई लाइबिलिटीज़ को ना लें, जो काम आपके हाथ में उस काम को करना शुरू कर दें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। साथ ही जिन लोगों के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है उनसे आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे तो आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। घर गृहस्थी के कामों में अधिक समय न उलझाएं, व्यापारिक गतिविधियों की तरफ ध्यान दें, आपको सफलता अच्छी मिलेगी। यदि हम बात करते हैं 23 और 24 तारीख की, थोड़ा सा रुका हुआ समय, 25, 26, 27 सफलताओं की प्राप्ति होगी। 28, 29 सबसे अच्छा समय रहेगा, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा, धन की कमी नहीं आएगी। और ये सप्ताह आपका अच्छा रहे उसके लिए सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में चावलों का दान अवश्य करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह अच्छा है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए और किसी नए कार्य के शुभारंभ के लिए समय अच्छा रहेगा। परिस्थितियां अनुकूल होने से आपको कम मेहनत में अच्छी सफलताओं के योग बनते हैं। धन की सप्ताह कमी नहीं है, लेकिन जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें अधिक धन की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए इस सप्ताह पैसे को बचा कर रखें। गलत जगह खर्च हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। यात्राएं आपकी अच्छी होंगी, व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी। और सप्ताह में यदि हम देखते हैं 23-24 तारीख प्रगति वाला बहुत अच्छा समय। 25, 26, 27 को जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेंगी। और 28, 29 तारीख की बात करें, थोड़ा सा संभल कर कार्य करना होगा, सफलताओं की प्राप्ति तभी होगी। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को लड्डुओं का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है। सबसे पहले तो धन की प्राप्ति का योग बन रहा है, दूसरा कुटुंब में शांति रहेगी और तीसरा पराक्रम में वृद्धि होगी, मित्र साथ देंगे, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। तो कुल मिलाकर आपको अच्छी खबरें इस सप्ताह सुनने को मिलेंगी और प्रगति आपकी बनी रहेगी। सिर्फ गुस्से पर इस सप्ताह नियंत्रण रखें। यदि बात करते हैं 23-24 तारीख को, तो कुटुंब कलह से बचेंगे, धनागमन होगा। 25, 26, 27 सप्ताह का सबसे अच्छा समय। 28 और 29 तारीख को जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें शांति के साथ काम करें, सफलताएं मिल जाएंगी। अधिक उग्र होने से बना बनाया काम बिगड़ सकता है। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए गाय को मंगलवार को लड्डू अवश्य खिलाएं। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए शांति का सप्ताह है। कुल मिलाकर इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार आएगा, धनागमन भी होगा, व्यक्तिगत तरक्की भी होगी। तो ये जो अभी समय चल रहा है बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। मुझे लग रहा है सप्ताह में सबसे अच्छी जो राशि है वो धनु राशि है। सबसे बेहतर तो कूल रहकर, स्वस्थ होकर अच्छा निर्णय करेंगे जो उत्तम फल देगा। फिर उस काम के लिए धन की कमी भी पूरी आपकी हो जाएगी। फिर उस काम के लिए आवश्यक संसाधन जो भी आपको चाहिए उनकी भी आपको मदद मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर सप्ताह में योग बहुत अच्छे हैं। तो 23-24 तारीख स्वास्थ्य में सुधार का संकेत, 25-26 तारीख को धनागमन का संकेत, 27-28-29 को पूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए मंगलवार को कन्या भोज अवश्य कराएं।
मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह थोड़ा सा खर्चीला होने वाला है। विशेष रूप से इस सप्ताह आप जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम में आपको धन की अधिक खर्च की स्थिति दिखाई देती है, तो यह थोड़ा सा धन को बचा कर रखें। दूसरा, जो काम आपको करने वो काम आप करें, जो काम आपके साथियों को करने वो काम उन्हें करने दें, जो काम परिवार वालों को करने वो काम उन्हें करने दें। हर काम में अपना इंटरफेरेंस ना करें, अन्यथा बदनामी भी होगी, तनाव भी होगा, काम भी अधूरा छूट जाएगा। तो प्रगति के लिए आप अकेले काम करते रहें, आपको सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। यदि बात करते हैं 23-24 तारीख, थोड़ा सा पैसा बचा कर रखें, धन खर्च पर नियंत्रण रखें। 25, 26, 27 बहुत अच्छा समय है, लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और 28, 29 तारीख फिर काम में सफलता के योग बनते हैं, खुशखबरी मिलेगी, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, आप खुश रहेंगे। और यह सप्ताह उत्तम फल प्रदान करेगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर सोमवार को घर से बाहर निकलें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस सप्ताह थोड़ा सा संभल कर काम करना होगा। लाभ मिल रहा है, कामों में तरक्की हो रही है, प्रमोशन स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, खुशखबरी भी मिल रही है। लेकिन ऐसे समय में कई बार ऐसा होता है कि शत्रु हमारा जागृत हो जाता है, नुकसान कर डालता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा शत्रुओं के प्रति आपको सजग रहने की आवश्यकता है। इसलिए कोई भी खुशी आपकी हो रही हो बहुत लंबे स्तर पर ना मनाएं, चुपचाप रजाई ओढ़े घी पिएं, बेहतर है इस सप्ताह। दूसरी स्थिति बनती है सप्ताह धन खर्च भी बहुत अधिक ना करें, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। जितना पैसा बचाएंगे आगे काम आएगा। तीसरा, घर के लोगों का सम्मान आप जरूर करें। ऐसा ना हो कि खुशी में अति उत्सुकता में किसी व्यक्ति को कुछ कह डालें, तो थोड़ा उस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि हम बात करते हैं 23-24 तारीख, अच्छा समय, लाभ प्राप्त होगा, रुके धन की प्राप्ति होगी, नए मित्रों से मिलना होगा। 25, 26, 27 तारीख थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, धन खर्च पर नियंत्रण रखना है। इसी समय में खुशखबरी मिलेगी, उस खुशी को थोड़ा सा पचाना होगा। और फिर बात करते हैं 28, 29 तारीख, समय अच्छा है, लाभ मिलेगा, आप प्रसन्न होंगे, घर के लोग आपके कार्य की तारीफ करेंगे। और विशेष रूप से मुझे लग रहा है इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, जो आपकी सफलताओं को और भी अधिक प्रसन्न चित्त बनाए रखेगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह कुछ आनंद को बढ़ाने वाला है। आपकी तरक्की होने वाली है, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, और इस सप्ताह आपको अकेले मेहनत करके ही सफलता की प्राप्ति होने वाली है। मित्रों की मदद नहीं मिलेगी, अकेले काम करना पड़ेगा, अकेले में सफलताएं मिलेंगी और आप खुश रहेंगे। अब मुझे लग रहा है आपका 23, 24, 25, 26, 27 तारीख कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, उत्तम लाभ के संकेत हैं। दिक्कत है 28 और 29 तारीख में, यहाँ थोड़ी सी यात्रा पर ध्यान दें। दूसरा, जुए सट्टे शेयर से दूर रहें, अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। बाकी के योग आपके शुभ बनते हैं। परिजनों की मदद से किए गए कार्य सफलता को देने वाले होंगे। और इस सप्ताह घर में मंगलवार के दिन खाली हाथ नहीं जाएं जब आप काम से घर पर लौटें। और गृहिणी है तो घर में मिठाई आप जरूर बनाएं। मित्रों, ये था साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए नमस्कार।